हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपने एनडीए का ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी से इसका ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2022 है। तो 10 जनवरी से पहले पहले आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए अगर आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनडीए का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट रद्द हो जाएगा और कोई भी आपके फॉर्म को नहीं बचा पाएगा। फिर आप इसके जो पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैं कुछ गलतियां आपको बताऊंगा, वो गलतियां आपको अपने फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप इसका फॉर्म फिल करवाने जाओगे तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये गलतियां कहीं वो फॉर्म भरने वाला ना कर दे और आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एनडीए में जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे गलतियों की तरफ, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहली गलती आपको बता देता हूँ जो कैंडिडेट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी जो होती है, उनकी ईमेल आईडी, वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो किसी और की भर देते हैं। या तो जहाँ पर फॉर्म फिल करवाने जाते हैं उसकी ईमेल आईडी भर देते हैं, या फिर अपने किसी भाई बहन या किसी और की। तो इससे क्या होता है, जब कोई ईमेल आता है तो आपको वहाँ पर पता नहीं चलता। तो इसीलिए आपको जो है अपनी ईमेल आईडी देनी है जिसको आप बार बार चेक करते हो, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है। आपका जो है जब फॉर्म फिल करते हो ओटीपी जो आता है वो ईमेल आईडी पर ही आता है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सही फिल करनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और पूरा प्रोसेस की जानकारी जो है वो आपको ईमेल आईडी पर ही दी जाती है। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही फिल करवाना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अपनी ईमेल आईडी बनवानी है जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल में उसको खोलकर चेक करते रहा करो। इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर दूसरी गलती अब मैं आपको बता देता हूँ जो ज़्यादातर कैंडिडेट से हो जाती है। जब आप वहाँ पर आधार कार्ड नंबर देते हो या तो कोई आईडी वहाँ पर मांगी जाती है, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, तो इनमें उसका नंबर वहाँ पर मांगा जाता है। तो आपको अपना जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो बिल्कुल सही फिल करवाना है। एक भी डिजिट आपको गलत नहीं भरवानी है, क्योंकि अगर एक भी डिजिट गलत हो गई वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वहाँ पर आप जो है दिक्कत हो जाएगी, आपको ही दिक्कत होती है। फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आधार कार्ड नंबर आपको बिल्कुल सही फिल करवाना है। तो ये तो हो गई दूसरी गलती। यहाँ पर तीसरी गलती, सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही देनी है। जब आप सिग्नेचर किसी पेपर पर करो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो जो पेपर हो उस पर लाइनिंग वाला पेपर ना हो, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, लाइनिंग वाला ना हो। क्योंकि अगर लाइनिंग वाला होता है तो आपके जो सिग्नेचर हैं वो अच्छी तरह से नहीं आती हैं। इसलिए बिल्कुल कोरा कागज़ लेना है और उस पर सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करवाना है। तो सिग्नेचर में ये ध्यान रखना है। और दूसरा फोटो जो है, आपका जो फोटो होगा वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा तिरछा बंका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। आपका जो फोटो है वो बिल्कुल जेन्युइन खिंचा होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ऐसा नॉर्मल फोटो आपको वहाँ पर खिंचवाना है और इसको ही देना है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको बिल्कुल सिंपल नॉर्मल देने हैं, ताकि कोई भी वहाँ पर उसमें कटिंग फटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो सीधा आपका कैंसिल कर दिया जाता है। कोई भी वहाँ पर आपको रियायत नहीं दी जाती है फोटो और सिग्नेचर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज़ होती है। तो ये 3 गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं। चौथा यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ, आपको जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर जब आप फिल करो, आप अपने नज़दीकी वाला एग्ज़ाम सेंटर फिल करना जो आपके घर के एड्रेस के नियर हो। कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो आप देख लेना कौन सा सेंटर आपके नियरली है, वो ही आपको फिल करना है, क्योंकि वहीं पर फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। इसीलिए दूर का चूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 5वां पॉइंट। दोस्तों आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ,
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये चीज़ कहाँ से फिल करनी है, आपको 10th की मार्कशीट से। जो भी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है वही डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। 10th में आपका जो नेम है, 10th में जो डेट ऑफ बर्थ है और 10th में जो आपके फादर और मदर का नेम है वो ही फिल करना है, आधार कार्ड वाला नहीं फिल करना, क्योंकि 10th की मार्कशीट में चेंज नहीं होता है। आधार कार्ड में आप अगर गलत है तो चेंज करवा सकते हो, लेकिन 10th की ओरिजिनल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एनडीए का फॉर्म फिल करते टाइम। दोस्तों बहुत हेल्पफुल ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत मदद आपकी करेगी फॉर्म फिल करने से पहले, इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर ही फॉर्म फिल करवाने जाना और कोई भी दिक्कत आपको जिससे आपको नहीं होगी। दोस्तों हम छोटी छोटी जानकारी की वीडियो अपने चैनल पर बनाते रहेंगे, इसीलिए आप एनडीए से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।